सबसे ज्यादा ये है आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री है। अगर आप टैलेंटेड हो, आप में है, तो फिर आप यहाँ भी कर सकते हो। बिल्कुल। नहीं तो आप अगर अपनी बैक कंट्री जा रहे हो तो उसके लिए इंटरनेशनल डिग्री बहुत अच्छी है। पीआर तो मिलना नॉट पॉसिबल, ठीक है। स्पॉन्सरशिप मिलना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं 6 मंथ की फीस भर कर आई थी। मैंने सोचा था चलो भाई नेक्स्ट 6 मंथ की फीस भर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 1 आवर का लाइक 10 to 11 मिलता है। कि यहाँ पार्ट टाइम अलाउ है, आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। हाँ जी। 20 आवर्स कोई नहीं देता। यहाँ पर सर्च करो, अकोमोडेशन मिलना लाइक टफ है, बट नामुमकिन नहीं है, वो मिल जाएगी, क्योंकि लंदन मोस्ट एक्सपेंसिव जगह है। जाएगा मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स के लिए बेस्ट है, safe अच्छा है। ओके गाइस, कनेक्ट विद माय टीम इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड। हाय गाइस, दिस इज राडी बॉय। मैं डीएमयू के कैंपस में हूँ, लेस्टर में। यहाँ से निकल रहा था और मुझे 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिले हैं। आपकी बात कराता हूँ। हाय, हाउ आर यू? I'm good, what about you? अमेजिंग अमेजिंग। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? I'm from Punjab. My name is Sumantika. I'm Twinkle and I'm from MP, मध्य प्रदेश, ग्वालियर। ग्वालियर से। और पंजाब में आप कहाँ से हैं सुमन? पंजाब से लुधियाना। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ पर और क्या पढ़ रहे हो? कुछ बताएंगे अपने बारे में प्लीज़। हम सितंबर इनटेक में आए थे और हमें ऑलमोस्ट 7 मंथ हो चुके हैं। Okay. हम अपनी मास्टर्स करने हैं, मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। MSc मार्केटिंग मैनेजमेंट। वेरी गुड। और कैसा जा रहा है कोर्स? लाइक आर यू एंजॉयिंग इट? या इट्स वेरी एंजॉयिंग। और मॉड्यूल्स वगैरह कुछ समझ में आ रहा है? एजुकेशन सिस्टम इंडिया से थोड़ा अलग है। जी, इंडिया से तो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हाँ। वहाँ इतना प्रैक्टिकली नहीं होता। हाँ वहाँ थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, बिल्कुल। वहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है, क्योंकि एक लेक्चर आपका लेक्चर होता है, बाकी वर्कशॉप होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ओके तो वो उस चीज़ में बेटर है। ओके। तो आप लोग जैसे आपने डिसाइड किया यूके आने का, वॉज इट गुड फॉर यू? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पॉजिटिव रहा? बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बाहर पढ़ने जाएं या ना जाएं स्टडिंग अब्रॉड के, स्पेशली यूके की अगर हम बात करें। स्पेशली यूके की बात करें, लाइक अगर आप पढ़ने आना चाहते हो तो आप ये सोच कर आए कि हमें सिर्फ पढ़ना है, Okay. ना कि ये सोच कर आए भी हम वहाँ पर जॉब करेंगे या सेटल होंगे आएंगे। अगर ऐसा सोच कर आते हो, बहुत सारे लोन लेकर आते हो, तो ये कोई बेनिफिट नहीं है। ओके यहाँ पर नहीं है, वो लाइक सभी जगहों पर यही हाल है। मोस्टली यूके में भी यही है, आपको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा इजीली। आपने अगर 30-40 लाख के लोन लेकर आए हैं और आप बोल रहे हैं भी हम यूके आकर उतार लेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप आना चाहते हो तो सिर्फ आप स्टडी के लिए आए। ओके आप स्टडी के लिए आएंगे, आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पर मल्टीकल्चरल लोग होते हैं, उनसे बातें करेंगे, आपको बहुत सारा कुछ लर्न करने को भी मिलेगा। तो मुझसे एक सवाल पूछा जाता है, बार बार यूट्यूब पे कमेंट आते हैं कि अगर हम हाफ फीस दे दें फॉर एग्जांपल, क्या हम जाकर फीस निकाल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स कर? आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि मैंने खुद ये इस बात सोची थी। मैं 6 मंथ की फीस भर कर आई थी। मैंने सोचा था चलो भाई नेक्स्ट 6 मंथ की फीस भर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 1 आवर का लाइक 10 to 11 मिलता है, तो हमारे लिए तो वो बहुत ज़्यादा था। लाइक इंडिया के मुकाबले सोचा जाए तो 11,000 वहाँ पर हम सैलरी करते, तो वो सारे हमें घंटे के सारे मतलब बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 100 to 200। तो इस बारे में सोच कर आए थे तो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे। हमने ये नहीं सोचा था भाई अगर यहाँ पर पैसा ज़्यादा है तो लाइक एक्सपेंस भी तो उतने If you're ज़्यादा earning in pounds, you're spending in pounds. यहाँ पर तो एक मिल्क की बॉटल तक लेने जाओ तो 3 पाउंड तक मिलती है। फिर हम देखते हैं इंडिया से, यार ये तो 200-300 में बढ़ रही है यार, बिल्कुल। भाई बहुत ज्यादा ये भी एक्सपेंसिव है। प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पार्ट टाइम अलाउ है, आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। हाँ जी 20 आवर्स कोई नहीं देता, बिल्कुल। आपको 16 कभी नहीं 17 मिलेंगे। देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप 1800 800 ऐसे कुछ कमा सकते हो। हाँ जी जो आपके अकोमोडेशन का रेंट भी है, आपका सबका जाना है, आपका फ़ोन का बिल जाएगा, आपका हर एक चीज़ जाना, आपकी ग्रॉसरी भी आएगी। तो अगर आप कमाते हो तो वो वहीं जाता है, तो आप फीस नहीं निकाल मतलब आप अगर 800 कमाते हो तो आपका एवरेज रेंट कितना है लेस्टर में? रेंट भी आपका 300-400 नॉर्मल है, जो आपका जाना है। बिल्कुल। आपकी ग्रोसरी, आप 100 पाउंड की ग्रोसरी नॉर्मल स्टूडेंट खाता है, बिल्कुल है ना। और ट्रैवलिंग वगैरह वो एक्सपेंसेस अलग हैं, तो आप फीस नहीं निकाल सकते। मतलब आपको बैग अपने कंट्री से मंगवानी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के पार्ट टाइम में खर्चा निकल सकता है ज्यादा से ज्यादा हाँ, बस। आपका। ये वो भी जॉब बट पॉसिबल, या वो भी जॉब मिल जाए तो पॉसिबल है। ओके टू बी ऑनेस्ट, Sometime नहीं मिलती। लाइक अगर मैं इंडिया से कंपेयर करके बताऊं, वहाँ पर हम अगर जॉब करते हैं तो फिक्स होती है भाई, हमने मंथली जाना ही जाना है, तो फिक्स है भी, बीच में ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पर ये है, अगर उनके पास काम है तो वो आपको बुलाएंगे, अगर उनके पास काम नहीं है वो नहीं बुलाएंगे आपको। अच्छा। ठीक है, तो अगर हमें आज शिफ्ट मिल रही है तो कल नहीं पता भी वाई शिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। Okay. तो हम ये सोच के भी नहीं आ रहे कोई बात नहीं भी 10 आवर्स मिलते हैं 15 आवर्स मिलते हैं, हमारा खुद का खर्चा निकल जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि करंटली हमारी सिचुएशन ये है, हमारे पास जॉब नहीं है। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं भी हाँ हमें 5 घंटे भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आपने बोला जॉब नहीं है आपके पास, ऐसा मतलब आप ढूंढ रहे हो जॉब्स या? लाइक जॉब थी, ओके, वो ही है। यहाँ पर ना सीजन के अकॉर्डिंगली होती है। अच्छा। विंटर्स में जॉब आ जाती है क्योंकि मोस्टली वेयर हाउस वगैरह ओपन होते हैं, स्टूडेंट की सबसे ज्यादा होप उन्हीं से होती है क्योंकि मोस्टली वेयर हाउस होते हैं जो स्टूडेंट्स को रख लेते हैं। हाँ जी। कहीं भी जाएंगे 20 आवर्स के लिए स्टूडेंट्स को नहीं रखेंगे। अगर आपको मिलेगी तो कैश इन हैंड, जो बहुत ज्यादा रिस्की है और बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है उसमें। बिल्कुल भी, हाँ सीरियसली बताऊँ कोई बेनिफिट नहीं है, तो NI पे जॉब करो तो अच्छी है। लीगली मतलब? हाँ, लीगली करो तो वो अच्छी है, तो कैश इन हैंड में तो बेकार है वो। बिल्कुल, मैं मनाही करता हूँ हमेशा। हाँ, और यही है कि यहाँ पर आकर आप फीस बिल्कुल नहीं निकाल सकते, आप अपना रेंट निकाल दो, वही बहुत बड़ी बात है। और रही बात सेविंग की, सेविंग तो भाई अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो पॉसिबल है, बट अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आप 20 आवर्स कर रहे हो, फिर भी मैं आपको कहूँगी 20 आवर्स भी मिल रहे हैं, फिर भी आपसे फीस नहीं हो पाएगी क्योंकि तो इतनी है, सेविंग्स ही नहीं हो पाती नहीं जैसे हो आपने बोला, पाती, क्योंकि expense आपको होते हैं। रेंट भी देना और खाना भी तो खाना है, ऐसा तो नहीं है ना? कहीं आप ट्रैवलिंग भी होगी आपकी, ट्रैवलिंग और भी जाएगी। बस पास, ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो बच्चे जैसे सोचते हैं कि रेंट और एकोमोडेशन 200-300 में हो जाएगी या 300-400 में हो जाएगी या यूनिवर्सिटी में 500 में मिलती है, आप लोग क्या सजेस्ट करते हो एकोमोडेशन के लिए स्पेसिफिकली? अगर कोई अभी जैसे सितंबर 2024 में आने वाला है और वो एकोमोडेशन ढूंढ रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पहली, उसके लिए कोई सजेशन आपका? सबसे ज्यादा पहले तो यही है भाई, अगर आते हैं तो स्टूडेंट अकोमोडेशन मत लो। ओके। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक साथ पे करना पड़ेगा। लमसम, ओके। अगर आप 17 to 18 लाख आप फीस के लिए पे करते हैं तो 1-2 लाख तो भाई आपके अकोमोडेशन में आराम से चला जाए। तो उससे ज्यादा अच्छा है आओ यहाँ पर 1-2 हफ्ता आप होटल वगैरह में रखो। अगर आपका कोई यहाँ पर रिलेटिव वगैरह है तो उनके पास एडजस्ट हो जाओ कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर सर्च करो, अकोमोडेशन मिलना लाइक टफ है बट नामुमकिन नहीं है, वो मिल जाएगी। आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाते तो वो आपको मंथ का लाइक 350, 450 ऐसे प्लस चार्जेस करते हैं और वो भी हमें एक साथ देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, आप फाइंड करोगे आपको 200 तक की मिल जाएंगे, 300, ये डिपेंड करता है सिटी पर। मतलब चीपर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। या फिर एक और फैक्टर है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो ऐसा कुछ देखो जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिले, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जो हम लोग करते हैं। आई हेल्प विद दैट। अगर आपको इफ यू आर लुकिंग फॉर एकोमोडेशन प्लीज कनेक्ट विद माय टीम। उसमें क्या होता है कि आप 2-3 महीने के लिए भी एकोमोडेशन देख सकते हो। बट आपने भी सही बोला कि पहले आप कुछ होटल्स या B&B के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, वो भी कुछ लोग करके आते हैं 2-3 हफ्ते के लिए और फिर ढूंढते हैं। तो एकोमोडेशन वैसे लेस्टर में ऑफ कोर्स आराम से मिल जाती है, लंदन में और महंगी है डिपेंडिंग ऑन द सिटी। लंदन में तो ये है कि आपको जॉब है तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। फिर भी लंदन एक ऐसी जगह है, आप अगर लंदन में रहने लग गए, आपकी सेविंग होने लगी, तब आप बोल सकते हैं भाई हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि लंदन को अफोर्ड करना लाइक इन UK में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है क्योंकि लंदन मोस्ट एक्सपेंसिव जगह है। बिल्कुल। वहाँ का रेंट लाइक एक रूम का हाँ जी लाइक 500 तक है। शुरू होता है, शुरू भी होता है कई जगह पे, डिपेंडिंग कहाँ वो पर। सिर्फ स्टार्टिंग अमाउंट है 700-800 तक चला जाता है। जो यहाँ पर 2-3 मंथ का होता है रेंट, वहाँ पर सिर्फ 1 मंथ का होता है। चलिए, पर फिर भी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है हार्ड है, पर अगर कोई पढ़ने आना चाहता है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करना चाहता है, कोई एक्चुअली सच में यही चाहता है कि वो एक डिग्री करे UK जाके, आप क्या बोलना चाहेंगे? इज इट वर्थ इट? बिकॉज अगर आप बैक अपनी कंट्री जाते हो तो आपको जॉब बहुत ऑप्शन मिलेंगे, है ना। यहाँ आपको नहीं मिलेंगे इतने, पर आपके कुछ टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप टैलेंटेड हो, आप में है, तो फिर आप यहाँ भी कर सकते हो। बिल्कुल। नहीं तो आप अगर अपनी बैक कंट्री जा रहे हो तो उसके लिए इंटरनेशनल डिग्री बहुत अच्छी है। तो अभी आप लोगों का क्या प्लान है, क्या बचा है? अभी जैसे आप बोल रहे हो जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो अब क्या प्लान है आपका? कितना वीज़ा बचा हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा भी? जनवरी में फिनिश है हमारा, नेक्स्ट ईयर तो वैसे तो हम PSW के लिए अप्लाई करेंगे 2 मिनट्स। अगर हमें मिल रहा है तो नॉर्मल हम डेफिनेटली लेंगे। बिल्कुल, जितना काम कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे, जॉब्स ढूंढेंगे ऑफ कोर्स। या ठीक है, हम वैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमें अच्छी जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन यही है क्योंकि हम PR तो मिलना नॉट पॉसिबल, ठीक है। स्पॉन्सरशिप मिलना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो
पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। बस फिलहाल तो यही सोच रखा है भाई PSW लेंगे, जॉब ढूंढेंगे, बस जॉब मिल जाए अच्छा है, नहीं तो कंट्री वापस चले जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। लाइक जैसे मैंने बोला, मैं बच्चों को बोलता हूँ लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, कीप ऑन हंटिंग। कई बार टाइम लगता है बट फिर मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप भी हो जाती है। सो डू नॉट गिव अप। सबसे पहली बात तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप। इतना पैसा खर्च के आए हो, टाइम खर्च के आए हो, कुछ भी आसान नहीं होता है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, आई हैव बीन अ स्टूडेंट। सो प्लीज़ डू नॉट गिव अप। और हाँ, अगर जाना पड़े तो इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है, सो सबसे ज्यादा ये है आपके पास एक इंटरनेशनल डिग्री है, बिल्कुल। वो ही आपके लिए लाइक एक वी कैन से दैट लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला काम हो जाता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, यहाँ पर कम से कम 100 प्रोफाइल्स आप आई हुई हैं और आपकी एक प्रोफाइल है जहाँ पर मेंशन है भी इंटरनेशनल डिग्री और बाकियों ने अपने होम कंट्री से किया, तो वो उनके पास वो कितनी ज्यादा एक एज हो जाती है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है आपके पास। हाँ, उन्होंने अपनी होम कंट्री किए, बेशक उनके पास 90% मार्क्स हो, हमारे पास 60% मार्क्स है, बट हमें लाइक वो बंदा हमें चूज कर लेगा, ये बात डेफिनेटली है ट्रू, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल डिग्री है। क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज होती है ना वो यही करती हैं। इंटरनेशनल डिग्री एक्सपोजर भी मैटर करता है, क्योंकि कंपनीज देखती हैं आपने बाहर पढ़ाई की है तो पर्सनालिटी भी डेवलप होती है इंसान की। तो बहुत अच्छी बात कही। इज यूके सेफ फॉर गर्ल्स? बारिश हो रही है, जल्दी से ये बताइए। हर बार पूछते हैं मुझसे, इज इट सेफ कि आप बच्चे पढ़ने आते हैं, स्पेशली गर्ल्स? वो बारिश हो गई है, जल्दी बताइए। आपका फोन भीग जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स के लिए बेस्ट है, safe अच्छा, है। ओके। सो आ सकते हैं। हाँ, सुबह आ सकते हैं, हाँ। बट डिपेंड करता है सिटी पे। सिटी पे भी रात तो को भाई मत निकलना। तो रात को रिसर्च मत निकलना, यही है। रिसर्च करो। बारिश हो गई है गाइस। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। गाइस, कनेक्ट विद माय टीम इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, और वीडियोस देखते रहो, लोग मिलते रहेंगे और बनते रहेंगे। सी यू गाइस, टेक केयर। बारिश, वेलकम टू यूके।